जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम तुलसीदास जी के अमर काव्य में प्रवेश कर रहे हैं। हनुमान अष्टक के 8 पावन छंदों में, जहां महाकवि ने पवन पुत्र की महिमा को अष्टांग नमस्कार की भांति प्रस्तुत किया है। तुलसीदास जी का हृदय हनुमान जी के प्रति अगाध प्रेम से भरा था। रामचरितमानस के रचयिता ने इन 8 छंदों में हनुमान जी के समस्त गुणों को समेटा है। भक्ति, शक्ति, ज्ञान, वीरता, ब्रह्मचर्य और निष्काम सेवा। यह अष्टक केवल स्तुति नहीं है, यह दास भक्ति का सर्वोच्च आदर्श है। हनुमान जी ने सिखाया कि सच्ची भक्ति का अर्थ है सेवा, बिना किसी अपेक्षा के सेवा। पहला छंद हनुमान जी के राम प्रेम को प्रकट करता है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनु रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी। तुलसीदास कहते हैं कि गुरु के चरण कमल की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके वे रघुनाथ के निर्मल यश का वर्णन कर रहे हैं। यह यश चारों फल देने वाला है। यहाँ गहरा संदेश है। मन का दर्पण स्वच्छ होना चाहिए, तभी भगवान का यश उसमें प्रतिबिंबित होता है। हनुमान जी का हृदय ऐसा ही निर्मल दर्पण था। दूसरा छंद हनुमान जी की शक्ति और पराक्रम को दर्शाता है। बुद्धिहीन तनु जाने के सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन हरहु कलेस विकार। यह छंद अत्यंत विनम्र है। कवि अपने को बुद्धिहीन कहकर हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं, बल, बुद्धि और विद्या देने के लिए, कलेश और विकार हरने के लिए। हनुमान जी में ये सभी गुण भरपूर थे। उन्होंने लंका में अकेले ही राक्षसों से युद्ध किया, समुद्र लांघकर सीता माता को ढूंढा, संजीवनी पर्वत उठाकर लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। तीसरा छंद हनुमान जी के ज्ञान और विवेक को उजागर करता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। हनुमान जी ज्ञान के सागर हैं। तीनों लोकों में उनकी कीर्ति फैली है। वे चिरंजीवी हैं, अमर हैं, काल भी उन्हें छू नहीं सकता। ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया था कि वे सदा जीवित रहेंगे। राम नाम का उच्चारण जब तक होता रहेगा, हनुमान जी जीवित रहेंगे। चौथा छंद हनुमान जी के रामायण कालीन कार्यों को दर्शाता है। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी राम के दूत हैं, अतुलनीय बल के धाम हैं, अंजनी माता के पुत्र और पवन देव के पुत्र। यहाँ दूत शब्द गहरा है। दूत केवल संदेश ले जाने वाला नहीं, दूत वह है जो प्रभु की इच्छा को पूर्ण करता है। हनुमान जी ने राम के हर काम को अपना काम समझा। पांचवां छंद उनके ब्रह्मचर्य और पवित्रता को प्रकट करता है। महावीर बिक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हनुमान जी महावीर हैं, विक्रम के धारक हैं, बजरंगी हैं, कुबुद्धि का नाश करने वाले और सद्बुद्धि के साथी हैं। बजरंग का अर्थ है वज्र के समान अंग वाले। उनका शरीर वज्र से भी कठोर था, लेकिन हृदय दूध से भी कोमल था। छठा छंद उनकी निर्भयता को दिखाता है। अशोक वाटिका में हनुमाना, लंका दहन करी सब जाना। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने अपनी शक्ति दिखाई, लंका को जलाकर सभी को अपनी सामर्थ्य का एहसास कराया। यह केवल विनाश नहीं था, यह धर्म की विजय थी, अधर्म पर धर्म की जीत थी। हनुमान जी ने दिखाया कि भक्त का साहस कैसा होता है। सातवां छंद उनकी भक्ति की गहराई बताता है। यहाँ आती है वह अमर गाथा जब हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखाया। उनके हृदय में राम सीता विराजमान थे। यह घटना तब हुई जब किसी ने कहा कि तुम राम भक्त नहीं हो, क्योंकि तुम राम का नाम नहीं जपते। हनुमान जी ने अपना सीना चीरा,
उसमें राम सीता की मूर्ति दिखी। हर सांस में राम, हर धड़कन में सीता। यही है सच्ची भक्ति। केवल मुंह से नाम जपना भक्ति नहीं, हृदय में भगवान का वास होना भक्ति है। 8वां और अंतिम छंद हनुमान जी के दास भाव को प्रस्तुत करता है। सुर नर मुनि सब करत सेवा, हनुमत सेवा ते रिझत रघुराई। देवता, मनुष्य और मुनि सभी हनुमान जी की सेवा करते हैं, क्योंकि हनुमान जी की सेवा से रघुनाथ प्रसन्न होते हैं। यहाँ दास भक्ति का सर्वोच्च आदर्श है। हनुमान जी ने दिखाया कि सेवा क्या होती है। निष्काम सेवा, बिना किसी अपेक्षा की सेवा। भक्ति के 9 रूप हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। हनुमान जी में दास्य भक्ति पूर्ण थी। वे कभी कुछ नहीं मांगते, केवल सेवा करते हैं। राम की प्रसन्नता में उनकी प्रसन्नता है। राम का काम उनका काम है। यह अन्य भक्ति भावों से अलग है। सख्य में मित्रता है, वात्सल्य में माता पिता का भाव है, माधुर्य में प्रियतम का भाव है, लेकिन दास्य में केवल सेवा है। अर्जुन में सख्य भक्ति थी, यशोदा में वात्सल्य भक्ति थी, गोपियों में माधुर्य भक्ति थी, हनुमान जी में दास्य भक्ति थी। हनुमान अष्टक का पाठ मंगलवार को विशेष फलदायी है। प्रातःकाल या संध्या के समय शुद्ध मन से, श्रद्धा भाव से जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान अष्टक पढ़ता है, उसे बल मिलता है, बुद्धि मिलती है, कष्टों से मुक्ति मिलती है, भय दूर होता है। संकट मोचन हनुमान जी हैं। वे भक्तों के कष्ट हरते हैं, मन में साहस भरते हैं, जीवन में उत्साह लाते हैं। लेकिन याद रखिए, केवल पढ़ना पर्याप्त नहीं, हनुमान जी के गुणों को अपनाना भी जरूरी है। उनकी सेवा भावना, उनकी विनम्रता, उनकी निष्ठा। हनुमान जी आज भी हमारे बीच हैं। वे चिरंजीवी हैं। जो भी सच्चे मन से उन्हें पुकारता है, वे पहुंच जाते हैं। तुलसीदास जी ने कहा है कि हनुमान कृपा तुम्हारी हो तो राम मिलन सुंदर साजन। हनुमान जी की कृपा से राम मिलते हैं, सीता मिलती है। इसलिए हनुमान अष्टक केवल स्तुति नहीं, यह साधना है, भक्ति का मार्ग है, जीवन जीने का तरीका है। हनुमान जी ने सिखाया कि शक्तिशाली होकर भी विनम्र रहना चाहिए, ज्ञानी होकर भी सेवक बनकर रहना चाहिए। यही सच्ची महानता है। उनका जीवन हमारे लिए आदर्श है। उनकी भक्ति हमारे लिए प्रेरणा है। उनका चरित्र हमारे लिए मार्गदर्शन है। बजरंग बली, वह अमर भक्त, आपको शक्ति, साहस और अटूट भक्ति प्रदान करें। जय हनुमान।